साथियों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इनफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन लोड करने के बाद हम इसमें फीडिंग किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम अपने मोबाइल के इनफ पोर्टल को खोलते हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशन खुलते ही हमसे वो एंटर लॉगिन और पासवर्ड मांगेगा। यह एंटर लॉगिन और पासवर्ड वैक्सीनेटर और पशुधन प्रसार अधिकारी या लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर्स के लिए ही है और उनकी ही आईडी और पासवर्ड से हम इसे खोलेंगे। आइए लॉगिन करते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार से विंडो खुल के आएगी हमारे सामने और इसमें हमारे सामने लगभग 9 ऑप्शंस हैं। इसमें से एनिमल रजिस्ट्रेशन लाइट, ओनर रजिस्ट्रेशन लाइट, एनिमल मूवमेंट, ईयर टैग चेंज, एनिमल री रजिस्ट्रेशन और रिपोर्ट्स। एक ऑप्शन एनिमल मैनेजमेंट क्वेरी है जो कि डिसेबल्ड है। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि दो ऑप्शंस हमारे सामने ग्रीन कलर्स में है, जैसे कि एनिमल रजिस्ट्रेशन लाइट और ओनर रजिस्ट्रेशन लाइट। इनका मेन मकसद ये है कि हमें सिर्फ उन्हीं सूचनाओं को भरना है जो अति आवश्यक हैं। बाकी कुछ अतिरिक्त सूचनाएं हैं जिन्हें यदि हमें भरना है तो हमें फुल फॉर्म यानी कि एनिमल रजिस्ट्रेशन या ओनर रजिस्ट्रेशन पे जाना पड़ेगा, जबकि हमारा काम एनिमल रजिस्ट्रेशन लाइट और ओनर रजिस्ट्रेशन लाइट भरने से ही चल सकता है। इसलिए सबसे पहले हम इन्हीं पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या ऑप्शंस हमारे सामने हैं और किस प्रकार से हमें फीडिंग करनी है। तो सबसे पहले हम एनिमल रजिस्ट्रेशन लाइट खोलते हैं। देखिए, अब हमारे सामने यहाँ पे ये जो नीचे जो टैग नंबर खुले हुए आ गए हैं, ये इनकी फीडिंग पूर्व में हो चुकी है। अब हमें जब नए टैग नंबर की फीडिंग करनी है तो ऊपर दाहिने हाथ पे आप देखिए एक प्लस का निशान बना हुआ है जिस पे हमें टैप करना है। खुलते ही हमारे सामने ये इस प्रकार से एक विंडो खुल जाएगी। अब ये देखिए, एनिमल रजिस्ट्रेशन लाइट पे हमें इतनी सूचनाएं हमें भरनी है। किसी भी पशु की एंट्री करने के लिए हमें निम्न सूचनाएं अति आवश्यक हैं, जिसमें टैग नंबर, जेंडर या नर या मादा, किस नस्ल की है, ब्रीड चाहिए। इसके अलावा हमें उसकी उम्र का अंदाज़ा होना चाहिए कि लगभग कितना उम्र है, जिसे दंत पंक्ति देखते हम डेंटिशन से हम आकलन करते हैं, वो हमें भरना है इसके अंदर। डेट ऑफ बर्थ वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। अभी मैं भर के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़। प्रेगनेंसी डिटेल, यदि आपको जानकारी है कि हाँ कितनी बार ब्यात है तो उसको भरना रहेगा। प्रेगनेंसी स्टेटस, गाभिन है या नहीं, ये भी भरना है। इतनी चीज़ें हमें एक पशु के बारे में भरनी है, तभी वो माना जाएगा। आइए भरते हैं। सबसे पहले मेरे पास कुछ पूर्व में की गई टैगिंग की सूचनाएं हैं जिन्हें हम भरते हैं। देखिए, टैग नंबर में हमारे सामने फिर से दो ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन है स्कैन का। यदि हम चाहें तो अगर हमारे पास सामने पशु है जिस पर टैग लगा हुआ है या हमारे पास हाथ में हमारे टैग है, तो यदि हम उस हाथ को मतलब उस टैग को सामने रख के कैमरे के सामने रख के स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें नंबर भरने की ज़रूरत भी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इस बॉक्स में फिल हो जाएगा। देखिए, मैं टैप करता हूँ स्कैन के ऑप्शन को, ये ऑटोमेटिकली स्कैन करने लगा। लेकिन चूंकि मेरे पास अभी टैग है नहीं तो इसीलिए इसको हम डिसेबल करते हैं। हम टैग नंबर लिखते हैं, क्योंकि ये पूर्व में कार्य किया जा चुका है टैगिंग का, इसलिए हम इसको लिखते हैं। स्पीशीज, ब्रीड, ये नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड है। उम्र लगभग 5.5 साल। देखिए, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली अपने आप सिस्टम ने जनरेट कर दी है। करंट डेट से 5 साल 6 महीने पीछे की डेट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। कितने ब्यात की है, प्रेगनेंसी स्टेटस यदि आपको मालूम है गाभिन है कि नहीं, यहाँ पे नहीं है।
देखिए यहाँ पे सबसे नीचे एक तीर बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मोर फील्ड्स। यदि हम इस ऑप्शंस पे जाते हैं तो हमारे सामने बेसिकली मेन्यू खुल जाएगा एनिमल रजिस्ट्रेशन वाला, यानी कि संपूर्ण मेन्यू। और ये जो हमारे सामने खुला हुआ है ये एनिमल रजिस्ट्रेशन लाइट है। कुल मिलाकर हमारा काम इन्हीं एनिमल रजिस्ट्रेशन लाइट से ही बन जाना है। हालांकि मैं ऑप्शन खोल के दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें भरने के लिए आ गई हमारे सामने, जिसमें कि आप देखें यदि तो इसके अंदर ब्लड लेवल, रजिस्ट्रेशन चार्ज, रिसिप्ट नंबर, परसेंट पेरेंटेज डिटेल में सायर डैम का डिटेल भरने के लिए आया हुआ है। प्रेगनेंसी स्टेटस के अलावा मिल्किंग स्टेटस भी आ चुका है यहाँ पे। और इमीडिएट मिल्क रिकॉर्डिंग में कितना दूध दिया इसके बारे में भी आपका जो है रिकॉर्ड मांगा इसमें भरने के लिए आ रहा है। हालांकि हमें सिर्फ जितने काम से मतलब है हम उतना ही भरते हैं, एनिमल रजिस्ट्रेशन लाइट ही देते हैं। और इस प्रकार से हम यहाँ से एनिमल रजिस्ट्रेशन लाइट तो हमारा हो गया है। चाहे तो हम इसको सेव कर सकते हैं। ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ पे एक कॉलम बना हुआ है, यहाँ पे हमारे पास सामने रिसेट और सेव का ऑप्शन है या मॉडिफाई का ऑप्शन है। लेकिन अभी हमें हमें और भी डिटेल भरनी है, जो कि हमें ओनर का डिटेल ही भरना है। इसलिए हम सबसे नीचे ओनर रजिस्ट्रेशन पे टैप करेंगे। देखिए अब हमारा ओनर का डिटेल मांगा जा रहा है। यदि इस पशु का ओनर का डिटेल पहले से भरा जा चुका है तो हम सिर्फ उसको लिंक करेंगे। लेकिन चूंकि अभी इसका डिटेल नहीं भरा गया है इसलिए हम नए सिरे से भरेंगे। आइए पहले विलेज या गांव भरते हैं। गांव का नाम, इसके पूर्वा का नाम। देखिए उस गांव में कितने पूर्वे हैं। हैमलेट मीन्स पूर्वे। देखिए इतने सारे पूर्वे उस गांव के अंदर हैं। ओनर टाइप, ओनर का नाम एज पर आधार कार्ड। उसके आधार कार्ड पे जो नाम लिखा हुआ है उसी नाम को एंटर करना है हमें। जेंडर मेल या फीमेल, यूआईडी आधार नंबर, मोबाइल नंबर। अब हमें सेव कर देना है। यहाँ पे सेव का ऑप्शन है ऊपर, ये सेव हो चुका है। अब हमें अभी तो ओनर रजिस्ट्रेशन सेव हुआ, अब हमें एनिमल रजिस्ट्रेशन लाइट भी सेव कर देना है। ये जो जानवर का विवरण है वो भी सेव करना है। तो हम दोबारा से सेव दबाएंगे। हमें हर पशु की फीडिंग में 2 बार इस प्रकार से सेव करना है। देखिए सेव करते ही ये ऑटोमेटिकली सेव भी हो गया और सिंक्रोनाइज में सर्वर पे चला भी गया। इस प्रकार से हमें फीडिंग करनी है। चलिए एक फीडिंग और करके देख लेते हैं। टैग नंबर, स्पीशीज साहिवाल, सिंस इट इज क्रॉस ब्रीड ऑफ साहिवाल देन हम साहिवाल और नॉन डिस्क्रिप्ट संकर नस्ल को हम करने के लिए 2 नस्लों को इकट्ठे चिन्हित करेंगे जिससे क्रॉस का जिक्र हो जाए। उम्र, नंबर ऑफ काविंग, ओनर रजिस्ट्रेशन, ओनर नेम, आधार नंबर, मोबाइल। सेव वंस एंड ट्वाइस।
2 बार सेव करना है। इस प्रकार से देखिए फिर से रजिस्टर्ड हो गए और सर्वर पे चला गया। धन्यवाद।